हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैथोलॉजी स्टोरी नंबर 2 का टाइटल है सृष्टि का निर्माण। और ये स्टोरी नंबर 1 की ही सीक्वल है और आने वाली सभी स्टोरीज सीक्वल्स में ही रहेगी। तो फर्स्ट स्टोरी के बाद में जो त्रिदेव थे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन्हें अपने नाम और अपनी पावर्स के बारे में पता चल चुका था। अब जो था जो ब्रह्मदेव थे, उनके मन में एक प्रश्न आया और उन्होंने कहा कि जैसे मैं जो हूँ, ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के क्रिएटर हैं, मतलब रचयिता है, और जो विष्णु भगवान है वो सृष्टि के पालन करता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम दोनों देवताओं में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो शिव ने कहा कि मैं इसका एक उपाय बताता हूँ। मैं एक पिंडी का रूप धारण करता हूँ और मैं अपनी लंबाई बढ़ाता जाऊँगा। तो मेरी जो आप दोनों हैं, आप दोनों रेस लगाइएगा और जो भी उस पिंडी के अंतिम छोर पर पहले पहुँच जाएगा वो ही बेस्ट होगा। तो ब्रह्मदेव और विष्णुदेव ने कहा कि ठीक है। हाँ, अब जो शिव थे वो एक पिंडी का रूप धारण करा और उन्होंने लंबाई बढ़ाने लग गए, काफ़ी बड़ी लंबाई उनकी बढ़ गई। तो जो विष्णु भगवान थे वो उस पिंडी के नीचे की तरफ जाने लग गए, लेकिन जो ब्रह्मा थे वो पिंडी के ऊपर की तरफ जाने लग गए। अब काफ़ी समय तक चलने के बाद में विष्णु भगवान समझ चुके थे कि ये जो पिंडी है ये इन्फिनिटी पे है, मतलब इनका कोई अंत है ही नहीं। तो विष्णु भगवान ने तुरंत बोल दिया कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और मैं समझ गया हूँ कि ये जो पिंडी है इसका कोई अंत नहीं है। पर जो ब्रह्मा थे वो अपना हार एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे, उनको भी काफ़ी टाइम हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रिक करने की सोची। उन्होंने एक फूल का निर्माण किया, मतलब क्योंकि वो क्रिएटर हैं तो उन्होंने एक फूल क्रिएट किया। तो ये जो फूल था वो था केतकी का फूल, और वो उस फूल को लेकर के विष्णु भगवान के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं इस पिंडी के आखिरी छोर तक पहुंच चुका हूं और प्रूफ के लिए मैं ये फूल लेकर आया हूं। तो जो शिव थे वो अपने ओरिजिनल रूप में आए और उन्होंने तुरंत कहा कि आप जो है ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पिंडी है ये इन्फिनिटी पे थी, इसका कोई अंत था ही नहीं। तो ब्रह्मदेव ने अपनी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये सही बात है, मैं जीतना चाहता था, इसलिए मैंने इस तरीके का झूठ का सहारा लिया। तब शिव ने ब्रह्मदेव को समझाते हुए कहा कि आप इस तरीके का कंपटीशन की भाव अपने मन में मत रखिए, क्योंकि हम तीनों जो है, हम जो त्रिदेव है वो एक ही एनर्जी सोर्स के 3 रूप हैं और हम तीनों एक समान हैं। तो और हम तीनों की जो पावर्स है वो सब भी एक ही समान है। तो इसलिए हम तीनों में कोई भी बेस्ट या कोई भी कम या कोई भी ज़्यादा नहीं है, हम तीनों इक्वल्स हैं। और जो पावर्स आप में है वही पावर हम दोनों में भी है, और हम दोनों में जो पावर है वो पावर आप में भी है। तो हम तीनों एक ही है, इसलिए आप इस तरीके का फीलिंग्स को, इस तरीके के भाव को हटा दीजिए। तब ब्रह्मदेव ने शिव से पूछा कि मेरे अंदर ये नेगेटिव फीलिंग्स क्यों आ रही है। तो शिव ने कहा कि आपके जो 4 सर हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक है, लेकिन आपका जो 5वां सर है वो अहंकार का प्रतीक है। और अहंकार एक नेगेटिव एनर्जी है और इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके अंदर बार बार नेगेटिविटी आ रही है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं इस तरीके की नेगेटिविटी को दूर कैसे कर सकता हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि ये नेगेटिविटी दूर करने के लिए आपको खुद ही अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये फैक्ट भी है कि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रहती है और अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें खुद ही ट्राई करना पड़ता है। कोई बाहर से हमें, कोई दूसरा हमें ठीक नहीं कर सकता। तो भगवान शिव ने कहा कि अब आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को खुद ही कंट्रोल कीजिए, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आपने हमेशा हम दोनों को सही मार्गदर्शन दिया है और आपने हमारी सभी जिज्ञासाओं को बहुत ही अच्छे से शांत किया है। तो इसलिए आज से आपको हम दोनों देवों के देव, मतलब महादेव के नाम से भी जाना जाएगा, इसीलिए भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है। अब ये सुनने के बाद महादेव शिव ने बोला कि अब आप लोग अपने अपने कार्य में लग जाइए। मैं जो हूँ, अभी मेरे डिस्ट्रॉयर का कोई काम नहीं है, सृष्टि के संहारक का भी कोई काम नहीं है, इसलिए मैं अपनी पावर्स को रीजनरेट करने के लिए ध्यान में बैठना चाहता हूँ। और वो उसी स्थान पर ध्यान लगाकर बैठ गए। हाँ, अब जो थे ब्रह्मा और विष्णु जो थे, तो ब्रह्मदेव ने कहा विष्णु भगवान से
कि देखो मेरे अंदर बार बार आपसे कंपटीशन करने की फीलिंग्स आ रही है और अपनी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए मैं आपके पैरों को धोना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे अंदर का जो नेगेटिविटी है वो कंट्रोल में आए और मैं आपको अपना कॉम्पिटिटर समझना बंद कर दूँ। तो विष्णु भगवान ने बोला ठीक है। हाँ, अब जो ब्रह्मा थे उनका जो कमंडल था वो खाली था, तो ब्रह्मा ने अपनी पावर से उस कमंडल के अंदर पानी जल का निर्माण किया। मतलब सबसे पहला जल ब्रह्मा के कमंडल में बना और जैसे ही भगवान ब्रह्मा ने उन कमंडल के अंदर अपना हाथ डाला तो उनकी पावर्स की वजह से वो जो जल था वो एक जिंदा हो गया और एक 15-16 साल की एक लड़की के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो उस लड़की को देखकर ब्रह्मा ने कहा कि आप जो हैं मेरी क्रिएशन हो और आपका नाम मैं गंगा रखता हूँ और आज से ब्रह्मदेव का ये जो कमंडल है ये आपका हमेशा के लिए निवास स्थान रहेगा। आप यहीं पर निवास कीजिए और वापस से जल के रूप में कन्वर्ट हो जाइए। ऐसा बोलकर वो वापस से जल के रूप में कन्वर्ट हो गई। अब जो ब्रह्मा थे उन्होंने उस कमंडल से थोड़ा पानी लेकर के, थोड़ा जल लेकर के विष्णु भगवान के पैरों को धोया। तो विष्णु भगवान के अंदर जो पावर थी उस पावर की वजह से वो जो पानी था वो मल्टीप्लाई होता गया। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पानी बनता गया, बनते बनते मतलब वो इतना जो थोड़ा सा पानी था वो एकदम महासागर की तरह बहुत सारे पानी में बदलता गया और वो पूरी जगह पर फैलने लगा। अब क्योंकि अभी कुछ सृष्टि का निर्माण हुआ ही नहीं था, कोई ग्रह नक्षत्र कुछ था ही नहीं, तो वो बस उसी ब्लैकनेस में फैलता गया और फैलते फैलते वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके जमा होने लग गया। हाँ, ऐसे जमा होते होते वो एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत बड़ा एक महासागर बन गया। अब अगर इस महासागर की मतलब अपने को जानना हो कि ये कितना बड़ा है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि उस महासागर के पास अपनी जो पृथ्वी है वो एक छोटे से कंकर के, इतने छोटे कंकर के समान दिखाई देगी। मतलब इतनी क्वांटिटी में वो पानी अंतरिक्ष में फैल चुका था। मतलब अंतरिक्ष नहीं बोला जाएगा, एक पर्टिकुलर ब्लैक होल में फैल चुका था। तो जहाँ पे जिस स्थान पे वो पूरा का पूरा पानी जमा हो गया, तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मदेव से कहा कि ये जो आपके द्वारा निर्मित जो जल है, जो मेरे पैरों के लगने की वजह से एक इतने मल्टीप्लाई में परिवर्तित होकर के पूरी जगह फैल चुका है, तो ये जो जल है इस जल को मैं क्षीर सागर का नाम देता हूँ और ये जो क्षीर सागर रहेगा ये आपकी बनाई हुई सृष्टि का आधार रहेगा। मतलब ये सबसे बेस पॉइंट रहेगा, आप इसके ऊपर पूरी सृष्टि का निर्माण कीजिए और मैं अपना निवास स्थान इसी क्षीर सागर पर करना चाहता हूँ। मैं क्षीर सागर में निवास करूँगा और यहाँ से, क्योंकि मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, तो मैं यहाँ से आपकी बनाई हुई पूरी सृष्टि पे नज़र रखते हुए उस सृष्टि का पालन पोषण करूँगा। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि ठीक है, मैं आपके निवास स्थान को यहाँ निर्माण करता हूँ। तो भगवान विष्णु का निवास स्थान के लिए उस क्षीर सागर के ऊपर एक बहुत बड़ा पूरा नगर बसाया गया। उस नगर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सोने का बहुत बड़ा महल था। उस महल पे हीरे जवाहरातों के नक्काशी की हुई थी, असली हीरे जवाहरातों की नक्काशी की हुई थी। उस महल के सामने एक विरजा नामक नदी बहती थी और उस महल के आसपास बहुत सारे घर थे, अलग अलग घर थे और बगीचे थे, झरने थे, नदी थी। इस तरीके से ब्रह्मदेव ने एक बहुत ही सुंदर पूरी नगर का निर्माण कर दिया। उस नगर में कोई दिन या रात नहीं होता था, यहाँ पर कोई भी मतलब ऐसा मौसम परिवर्तित नहीं होता था, यहाँ हमेशा एक जैसा मौसम रहता था, यहाँ कोई दिन रात नहीं रहता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी सूर्य तो बना ही नहीं है, तो जो मैंने कहा था कि सृष्टि में अभी कुछ भी मतलब लाइट का सोर्स नहीं है। जो ये देवता हैं इनके शरीर से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है वही लाइटनिंग का काम कर रहे हैं। और वो जो नगर बनाया ब्रह्मा ने, उस नगर में 24 आवर सुनहरे रंग की पूरी लाइट जगमगाती रहती थी, जिससे कि वो पूरा नगर एक गोल्डन तरीके से मतलब चमकता हुआ रहता था और वही उनकी लाइट का सोर्स था। तो इतने सुंदर नगर को देखकर विष्णु भगवान ने बोला कि ये नगर इतना सुंदर है कि इसको देखकर
मन के अंदर की जितनी भी कुंठा होती है वो सब दूर हो जाती है। इसलिए मैं इस नगर का नाम बैकुंठ रखता हूँ और आज से ये मेरा रहने की निवास स्थान होगा, ये मेरा घर होगा। और ये बोल करके विष्णु भगवान ने बोला ब्रह्मदेव को कि भगवान शिव की तरह मैं भी ध्यान करना चाहता हूँ और मैं विश्राम करना चाहता हूँ। मुझे निंद्रा की ज़रूरत है, मैं सोना चाहता हूँ, तो आप मेरे सोने के लिए भी व्यवस्था कर दीजिए। तो जैसे ही विष्णु भगवान के मन में ये इच्छा हुई, वैसे ही क्षीर सागर के अंदर से एक बहुत बड़ा नाग बाहर निकला जिसके 1000 फन थे। वो नाग ने विष्णु भगवान के पास आकर उनको प्रणाम किया और कहा कि हे विष्णुदेव, मैं जो हूँ, मैं इस क्षीर सागर में निवास करने वाला हूँ और आपके मन की इच्छा जान करके मैं आपके पास आया हूँ और आज से मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। मेरी इच्छा है कि आप मेरे ऊपर मुझे निवास कीजिए और मैं आपको जो निंद्रा करनी है वो आप मेरे ऊपर कीजिए। हाँ, ऐसा बोलकर वो बैकुंठ के अंदर जा कर के जो भगवान विष्णु के लिए महल बनाया था वहाँ पर वो कुंडली मारकर बैठ गया और उनसे आग्रह किया कि अब आज से आप यहीं पर अपनी निंद्रा पूरी कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आज से आपका नाम शेषनाग है और मैं अब आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उस शेषनाग के ऊपर अपनी निंद्रा में चले गए। हाँ, अब जो ब्रह्मदेव थे वो अकेले बच गए और ब्रह्मदेव को सृष्टि का निर्माण करना था। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मुझे खुद के रहने के लिए भी एक जगह बनानी चाहिए। ऐसा सोचकर वो कमल के फूल के जहाँ पर उनका जन्म हुआ था उस जगह पर वापस चले गए। और अब इसके आगे की कहानी मैं इसके पार्ट 2 में बताऊंगी। ओके, बाय।